मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज़ 24 से। इस समय मैं कानपुर के नगर निगम में मौजूद हूँ, प्रशासनिक भवन के सामने। यहाँ पे सफाई कर्मचारियों की कुछ समस्याओं को लेकर के मेयर महोदया को एक ज्ञापन दिया जाना था। उसी संदर्भ में यहाँ पर सभी साथी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं कौन बोले। अपना परिचय देते हो, बताइए सर क्या है मैं समस्या। चौधरी संतोष राज भारती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, करीबन 6 महीने से जोन 2 कृष्णा नगर में सफाई कर्मचारियों को हटा दिया गया है। सफाई कर्मचारी हर जगह गया, भटका और नगर आयुक्त जी को दिया, मेयर साहब को दिया। इससे पहले दोबारा भी हम देने आए हैं, कमिश्नर को दिया। इनको आश्वासन के सिवा कुछ दिया नहीं जा रहा है। ये कर्मचारी सड़क को साफ करते हैं। अगर सारे कर्मचारी अगर गलत होते तो भाई सबको हटाते। अगर एक आधी कर्मचारी हमारा लेट हो गया तो इसका कोई कारण नहीं कि हटा दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, कोई भी सफाई कर्मचारी हटाया नहीं जाएगा। इनको बगैर कसूर के हटा दिया गया। 40-40 हजार रुपए लेके लगाया गया, फिर दूसरे कर्मचारी को 60-60 हजार रुपए दे के रख लिया गया। इन कर्मचारियों को ना नोटिस दिया गया, ना किसी प्रकार की सूचना दिया गया। और कोई ऋषि ऋषि है, ऋषि शर्मा जोनल, उन्होंने ही इनको हटाया है। और इंस्पेक्टर है कोई सुरेंद्र सिंह, उन्होंने। और ये कर्मचारी भटक रहे हैं। देखिए ये महिला है, इसका बच्चा डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के कारण उन्होंने कहा जाइए, उसके बाद आपको ड्यूटी पे रख लिया जाएगा। उसको ड्यूटी पे नहीं रखा गया, बे सर्दी में भटक रहे इधर उधर। माननीय महापौर जी से हम निवेदन करने आए थे, महापौर जी अभी हैं नहीं है, जबकि सबकी सुनवाई हो जाती है। ये सफाई कर्मचारी ऐसा है कि भारत देश को साफ करने के लिए सड़कों पे सुबह सबसे पहले निकलता है, सड़कों को साफ करता है। लेकिन इनके संग इस तरीके का कार्य होगा तो हम देश के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज को इस तरीके से टारगेट ना करें, इन महिलाओं को ड्यूटी पर रख लिया जाए। हमारा इतना निवेदन है क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे, इनके सर्दी के समय इनको ड्यूटी पे ले लिया जाए, इसी हम आग्रह करने आए हैं। कितने कर्मचारियों को हटाया गया। 18 कर्मचारी तो अभी हमारे संज्ञान में। कुछ लोगों का फोन आ रहा है हमारे संस्था के पास। करीबन काफी कर्मचारियों को इस तरीके से होता है। और चाहे ये मृतक आश्रित हो, चाहे ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, देखिए एक समान काम का एक समान वेतन होना चाहिए। 7 हजार 8 हजार में अगर कोई भी अगर मरीज बीमार हो जाता है तो वो अपना इलाज नहीं करा सकता है। ना इनको टिकनीज का इंजेक्शन लगता है, ना सिरिंज लगता है, ना कोई सुविधा दी जाती है। सुबह ये अपने घर से निकल आते हैं, बच्चे भी शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। उनकी नौकरी छीनने में इन लोगों को शर्म नहीं आती है। कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए कि इनका 10 हजार 10 रुपए मतलब जो है सैलरी में नौकरी कर रहे हैं। अभी कई कई सालों से हम लोग सुन रहे हैं कि इनका वेतन बढ़ जाएगा, ना वेतन बढ़ रहा ना कुछ, और इनको हटाया अलग से जा रहा है। कौन लोग हटाते हैं और क्यों। क्या आप लोगों ने कहा भी कोई 40,000 रुपये ले रहा है, कोई 60,000 रुपये घूस मांग रहा है, किस चीज़ के 60,000 रुपये पूछिए आप इनसे, कर्मचारी हैं बताइए। जो आपको बताएंगे। अच्छा, मुझे कहिए। देखिए ऐसा है, कर्मचारी ही बताएगा कि हमने किसको पैसे दिए हैं। ठीक है, हम लोग के संज्ञान में आया, साक्ष्य है उसका। इन कर्मचारियों की हम मदद करने आए, इन्होंने शपथ पत्र दिया कि नहीं इन लोगों ने हमसे पैसे लिए। ये दर बदर भटक रही थी हमारी संस्था के पास, हम लोग मदद करने आए। आप कहाँ हैं और क्या है आपके संस्था में? हमारा ये स्वच्छकार कामगार यूनाइटेड फॉर्म है। हम लोग सब संयोजक हैं, कोई पदाधिकारी नहीं, सभी संयोजक है। अगर हम चाहते हैं कि सारे लोग अगर इनकी मदद करना चाहते हैं, पूरी ईमानदारी से मदद करें, इसलिए हम लोग आए हैं। इनको केवल ड्यूटी पे ले लिया जाए। क्या आप कहते बताने कोई सबूत है आप लोगों के पास के कितने पे। सबूत ये महिलाएं हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं, वीडियो है उसका। रिकॉर्डिंग दिखाइए कहाँ है। अरे काहे के लिए दिखाइए उसको? अरे आप किससे लिया आपने? जहाँ तक मेरी जानकारी में आ रहा है, एक सफाई कर्मचारी जिनको किसी न किसी बहाने से निकाल दिया जाता है और जब इनको ड्यूटी में रखा जाता है उस समय इन लोगों से ऐसा कहा संज्ञान में आ रहा है कि 40-40 हजार रुपए वो ठेकेदार है शायद। हाँ, ये होता क्या है भाई साहब, हम आपको बता दें। इन कर्मचारियों को इतना डरा दिया जाता है कि अगर आपने किसी से बताया, इनके अपने दलाल सेठ होते हैं,
ये ऐसा कोई भी जोन, कोई भी वार्ड नहीं है जहाँ पे बगैर पैसे कोई नियुक्ति की गई हो। अगर आपको नियुक्ति करनी है, विभाग से आप लेटर जारी करिए, फॉर्म इशू करिए, तब आप उनको ज्वाइनिंग पे लीजिए नौकरी पे। ये विदेशी कंपनी आके हमें गुलाम बनाना चाह रही है, और गुलाम तो बना ही दिया है। हमारी रोटी के 3 टुकड़े कर दिए गए। 3 टुकड़े, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, समदा कर्मचारी, परमानेंट कर्मचारी। ठीक है। फोटो के नाम पे भी जो बड़े लोग हैं, जो जिनके लोग ड्यूटी पे नहीं जाते हैं, तो सुबह काम कर रहे हैं ड्यूटी पे आके, इन्हीं को निकाला जा रहा है। भाई एक अधिकारी जाता है निरीक्षण करने, उसको ये समझ में नहीं आ रहा, अगर महिला को मान लो कहीं टॉयलेट जाना है, कुछ करना है, तो महिला अगर वहां नहीं है तो एक गलत हो सकती, सब थोड़े नहीं गलत होंगे। आपने सारों को 18 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। आपका कहने का मेन मकसद है कि किसी बहाने से निकाल दो, उसके बाद में 40,000 से लेकर के 60,000 रुपए तक का घूस लिया जाए। हाँ, घूस लिया जाता है। ये तो बराबर परमानेंट चल रहा है। आप चाहे इसकी गोपनीय तरीके से जांच करा लें, अभी यही सब आपको बताएंगे। आप पूछिए, आपको बताएंगे किसने लिया है। तो ये चल रहा है। इनकी जो सैलरी वगैरह आती है, क्या अकाउंट में आती है? सैलरी अकाउंट में आती है इनके, लेकिन अकाउंट के आने के बाद भी एक देखिए, रिश्वत मतलब दस्तूरी के नाम पे रिश्वत, 1,000 रुपए वहां से भी दे, ये 40,000 पे नौकरी पे लगे। ठीक है। ये सब जगह चल रहा है। ये कराता कहते हमें ऊपर तक देना पड़ता। भैया ऊपर जिसको देते हो, हम लोग चले जाए भाई, तुमको शर्म नहीं आती है? इन सफाई कर्मचारियों के पैसे ले रहे हो, इनको आप 4 महीने 6 महीने नौकरी से कर रहे हैं, कोई 4 साल से कर रहा, कोई 10 साल से कर रहा, उनको आप हटाए दे रहे हैं। ये गंदा काम कर रहे हैं, उसका पैसा लेने में शर्म नहीं आती इन अधिकारियों को? एक पर मंथ इन लोगों को सैलरी, पर मंथ इनको सैलरी मिल रही है 9,000 समथिंग। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, मिनिमम पर डे सैलरी जो है 526 रुपये से लेकर के 782-83 रुपये तक है। इतनी कम सैलरी क्यों मिल रही है? इसकी कंप्लेंट क्यों नहीं की गई आप लोगों ने? अब हम लोगों के पास ये आए हैं, हम लोग अभी यहाँ पे अभी ये संगठन के माध्यम से सभी लोगों से कुछ कहना था? देखिए, अभी मकसद हमारा तो ये है कि अभी हम सभी लोग से कह रहे हैं, एक और जहां हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सफाई कर्मचारियों को बुला के सम्मान करने का काम करते हैं, वहीं निचले स्तर पर लोग इनका शोषण करने पे कसम खा के शोषण करते चले आ रहे हैं। निरंतर ये बड़ी मेहनत के बाद 10,000 में इतने कम पैसों में काम भी करते हैं, और सबसे गंदा काम करके ये इस देश को स्वच्छ वातावरण देने का काम करते हैं। इसके बाद इनको इस बेरहमी से हटा दिया जाता है। ये बड़ा खेल है। हमारी तो निवेदन है कि ये आवाज़ हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी सुने, माननीय मेयर साहब सुने, इन कर्मचारियों को रखा जाए, और जिन्होंने भी ऐसा काम किया है उनको जांच करा के दंडित उनको निलंबित किया जाए। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सफाई कर्मचारियों के मिनिमम डेली बेसिस पे जो सैलरी है 5,000 कुछ रुपए, 23 रुपये, सर 23 या 26 रुपये, उस हिसाब से लगभग 15,000 से ऊपर ही आता है। और आप लोग बता रहे हैं 8-10 हज़ार में इनका नौकरी में रखा जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार तो 7-8 हज़ार के ऑलरेडी से हो रहा है। अभी तो ऊपरी भ्रष्टाचार है। अभी तो हमारे सामने जो संज्ञान में बात आया कि इनको नौकरी से हटा दिया गया है, और इसलिए हटा दिया गया है कि ये लेट हो गए थे। अरे नौकरी का मतलब है कि आप हटा दिया जाएगा, आप उसका एब्सेंट लगा दीजिए, उसका पैसा काट लीजिए, लेकिन नौकरी से हटा जाए ना, तो एक बड़ा ही मानवाधिकार का उल्लंघन है ये। अरे लेट तो प्रधानमंत्री हो जाता है, राष्ट्रपति हो जाता है, मंत्री हो जाते हैं। ये तो सफाई कर्मचारी एक अशिक्षित वर्ग है। अगर ये थोड़ा बहुत लेट हो गया, इसको नौकरी से निकाल देना तो गलत भ्रष्टाचार है ना सर। बिल्कुल बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि लोग समझें इस बात के लिए, और इस मोमेंट पे, इस लड़ाई में, इस कानपुर शहर के प्रथम सभी प्रतिनिधियों से, राजनीतिज्ञों से, सामाजिक संस्थाओं से निवेदन करते हैं कि इस आंदोलन में आए और इनकी मदद कर करके और इनकी सहायता करें। जब ये सफाई कर्मचारी काम करने जाते हैं, मैंने सुना है कि सीवर लाइन के अंदर जाकर के काम करते हैं, गंदे गड्ढों के अंदर जाते हैं। क्या इनको सेफ्टी जो प्रिकॉशन वगैरह और यंत्र वगैरह जो मिलता है, क्या वो सब दिए जाते हैं? कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी जाती। हमारे कई कर्मचारी ऐसे मर गए। अभी आपको बता दें, इस साल के अंदर करीबन रोड हादसे में और नाले में जो कर्मचारी मरे हैं, जो गवर्नमेंट ने पैसा लागू किया वो तक नहीं मिलता है। कुछ चंद लोगों को मालूम हो जाता है, वहां जाते हैं, बराबर कर देते हैं। अभी हम लोग इसका भी सर्वे करा रहे हैं, इस साल कितना कर्मचारी रोड हादसे में मरा, नाले में मरा है। वो कर्मचारियों को हम कहते हैं कि अगर नाले में आप उतार रहे हो, जो गवर्नमेंट की सुविधाएं वो दीजिए,
लैम्बूड है, जूते हैं, कीटनाशक, जो भी आप लगाने की जो सुविधाएं होती है वो दीजिए। देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ा खेल और चलता है, हमारा कोई सफाई कर्मचारी अगर मर गया संविदा कर्मचारी पे, तो उसको आउटसोर्सिंग पे नौकरी दे के हटा देते हैं। हम कहते हैं जिस विभाग पे वो नौकरी करता था, जिस पोस्ट पे था, उस पोस्ट पे रखिए आप आउटसोर्सिंग पे क्यों दे रहे हैं? भाई 22-24 हजार 25 हजार की नौकरी कर रहा था तो उसी पे रखिए आप ऐसे करीबन 25 से 40 लोग होंगे, इन्होंने आउटसोर्सिंग में नौकरी दे दिया। उस नौकरी पे क्या हुआ कि उन्होंने 7 हजार 8 हजार वाली नौकरी दे दिया, जो 25 हजार 30 हजार वाली वो नौकरी हमारी कहाँ गई? जो हमारे लोग परमानेंट मर जाते हैं, देखिए 1-1 साल 2-2 साल तक दौड़ते हैं। यहाँ कार्मिक का एक ऐसा बाबू है, वो कहता है कि अगर मैं कुछ लिख दूंगा तो वो नौकरी आपको मिलेगी नहीं। पहले आप हमको समझिए, आप घोष दीजिए। हाँ सुगोद दीजिए, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी हम लोग शो करेंगे, क्योंकि अभी कल कमेटी हुई है, कमेटी में भी 4 हमारे कर्मचारी इसमें थे नियुक्ति वाले, ये कई सालों से दौड़ रहे हैं। ये 4 है, पूजा है, रेखा है, जितेंद्र है, शिव कुमारी, विमल है। ये इसके लिए भी हम लोग ने मिलकर नगर आयुक्त को दिया, उस पे कमेटी पे पता नहीं उन्होंने फाइल रखी कि नहीं रखी, क्योंकि उस बाबू की इतनी चलती कि ऊपर से नीचे तक वो सब कहता कि हमको नहीं, आप सुविधा शुल्क दोगे तो हम कुछ करेंगे नहीं और ना तुम कुछ करा पाओगे, चाहे नगर विकास चले जाओ चाहे कहीं चले जाओ। यही हाल आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भाई साहब। यहाँ स्वास्थ्य विभाग बना है, ऊपर बैठ के सिगरेट पी जाती है, स्वास्थ्य खराब किया जाता है। आप लोग कह रहे हैं कि अधिकारी डराते धमकाते हैं, तो ये तो आपके संगठन की कमजोरी है ना। क्या कर रहा है आपका संगठन? संगठन देखिए, हमारे यहाँ तमाम प्रकार के संगठन और यूनियन है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि देखिए हमारे जो कामगार स्वरोजगार के पास जो मदद मांगने आया है, हम लोग अपने से गए नहीं, लेकिन जब देखा ये लोग दर बदर भटक रहे हैं, हर जगह गए, सभी यूनियन में गए, सभी ने आश्वासन दिया, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया, इनको लगवा कोई नहीं पाया। हम तो इनकी आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। कर्मचारी अगर हमारे साथ आया है तो हम महापौर जी के पास आए हैं निवेदन लेके कि महापौर जी इनका आप मदद कीजिए, आप यहाँ के मतलब कानपुर शहर की मेयर साहिबा हैं, आप इनको नौकरी पे आदेश पारित करिए नगर आयुक्त जी को, उनके आदेश पे इनको नौकरी मिल जाएगी, इनके बच्चों का परवरिश होने लगेगा। ये छोटा सा बच्चा ठंडी में लेके आ रही हैं तो इनका जो है 2 पैसे का जरिया बन जाएगा। बच्चे ने कुछ खाया कि पिया नहीं, किराया यार हमारी संस्था दे रही इनको, जाके बेचारे कैसे आ रहे हैं इतनी ठंडी में। हम आपके चैनल के माध्यम से इतना चाहते हैं कि इनको आप माननीय मुख्यमंत्री तक, योगी तक हमारी बात को पहुंचाएं, नगर विकास मंत्री तक, क्योंकि मीडिया में और पेपरबाजी में तो कह दिया जाता है कि तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन कहीं कोई सैलरी नहीं बढ़ी है, कहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं। देखिए मास्टर रूल में भी इनका बहुत बड़ा खेल चलता है कि आप जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी कोई भी जिसको चाहा मास्टर रूल दे दिया, इनकी हाजिरी भरने के नाम पे आपने 1,000 रुपये प्रति महीने नहीं दिया तो इनके नांगे लगाना चालू कर दिया। अब ये महिलाएं आई हैं बेचारे अपने बच्चों को छोड़ के, किसी के पास अपना मकान है, किसी कोई किराए पे रह रहा है, इसका तो मकान टूट गया, गिर गया, पन्नी डाल के रह रही है, ये पूरा 6 महीने से दौड़ रही है। तो मुख्यमंत्री जी कोरोना काल में ये सबसे बड़े कोरोना योद्धा थे, अब ऐसा क्या कारण है इन योद्धाओं को 40-40 हजार रुपए लेके लगाया गया और 60-60 हजार रुपए लेके दूसरे को रख लिया गया इनकी जगह पे। हम चाहते हैं कि इनको रखा जाए अगर ये कोरोना योद्धा हैं और हकीकत में इन्होंने 70 करोड़ कीटाणु से लड़के हिंदुस्तान को साफ करने का काम किया है, तो मेरा निवेदन है इन कर्मचारियों को ड्यूटी पे लिया जाए। जिला अधिकारी महोदय को आप लोगों ने दिया कुछ? हमने जिला अधिकारी महोदय माननीय मंडलायुक्त जी को, अभी हम लोग सारे लोग गए थे तो मैडम को ज्ञापन दिया, उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है कि 10 दिन बाद हम इनको जो है इनका निस्तारण कर देंगे। हम नगर आयुक्त के यहाँ 4 बार जा चुके हैं, उन्होंने भाई एक कमेटी गठित की, कमेटी गठित के बाद उन्होंने ये नहीं कहा अभी तक कि हम इनको रख लेंगे। हम उनसे भी ये चाहते हैं कि आप हमें आश्वासन ना दीजिए, आप अपनी कलम से लिख दीजिए कि आप इनको बहाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम कोर्ट चले जाएं, कोर्ट जाएं, लेबर कोर्ट जाएं, तो इनको कुछ न्याय तो मिल जाए, हमें उस कोर्ट से उम्मीद है। मुझे तो लगता है कि नगर निगम में आउटसोर्सिंग के नाम पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। मिनिमम वेजेस जो भारत सरकार ने ही बनाया वो भी नहीं दिया जा रहा है। इन लोगों का इंश्योरेंस वगैरह, आवास वगैरह की कोई व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं भाई साहब। हम आपको बता दें
कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए हमारी जो बस्तियां पड़ी हुई हैं, जो कॉलोनियां पड़ी हुई हैं, जहां हम लोग रहते हैं, वहां तक कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ये सुबह जा रहे हैं कि इनके लिए कोई अलाव लगाया गया हो कि आप घर से निकले हो 5 बजे अंधेरे में, इनके संग कोई घटना घटित हो जाए, कुत्ता काट ले, ठीक है, अगर कहीं पे कोई ऐसी कोई वारदात, बीमा वगैरह तो होगा? कोई बीमा कहीं कुछ नहीं। ये गवर्नमेंट की कोई स्कीम थोड़ी नहीं है कि इनके लिए कर दिया जाए। कि देश के नागरिक नहीं है क्या ये? सफाई कर्मचारी घर से चलता है, अपनी ड्यूटी पर आता है, आने के बाद में अपने घर जाता है, उस बीच में अगर कोई एक्सीडेंट घटना हो जाती है तो उसके लिए तो बीमा होना चाहिए ना। कोई बीमा, कोई ऐसी सुविधा नहीं है। आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए, इनको कोई सुविधा दी जाए, बीमा लागू किया जाए। देखिए इनका जो पीएफ वगैरह जो होता है, वो पीएफ में भी ना के बराबर, कोई कहीं कुछ नहीं, और किसी का तो पीएफ नंबर ही नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं जितने लोग लगाए गए हैं, आप उसकी लिस्ट भी नहीं जारी करते हो, ठीक है। आप विभाग से ज्वाइनिंग करिए, चाहे आउटसोर्सिंग की किसी की, एक समान वेतन का एक शाम काम करिए ना। वो कर नहीं रहे। हमारा सफाई कर्मचारी सड़कों पे वो काम कर रहा है जो 9,000 वाला है। जो ऊपर की सीढ़ी पे है, उनको तो आप छोड़ दीजिए आप। ऐसा लगता है कि तो भ्रष्टाचार का एक अड्डा ही जैसा दिखाई दे रहा है। ना तो इनको इनका बीमा है, जब ये काम करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन के जो भी टूल्स वगैरह इनको दिए जाते हैं वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। जब नौकरी इनको दी जाती है तो 40,000 से 60,000 रुपये घूस मांगी जाती है। ये सब देखते हुए तो ऐसा लगता है जो आप लोगों के जो संगठन है उसमें ही कमियां हैं। अगर इतने बड़े संगठन आपके पास हैं तो वो नीचे से लेकर के टाइम टेबल के बना करके उसको मुद्दे क्यों नहीं उठाते ऊपर तक? देखिए ऐसा है कि संगठन तो बहुत है, मैं उनका कोई वो करना नहीं चाहता हूँ। हमारा जो कामगार रोजगार जो बनाया हमारा संगठन है, देखिए हमने यहाँ जो जन सुनवाई लगाई गई, उन जन सुनवाई में हम इन सब कर्मचारियों को ले गए, और उन जन सुनवाई में इनको आश्वासन दिया गया, इनको गलत बताया गया, और लोगों ने इनकी आवाज नहीं उठाई। हमारे पास कोई भी सफाई कर्मचारी आएगा, वो किसी भी जात का हो, कोई भी कर्मचारी हो, मैं उसकी मदद करने, हमारा संगठन उसकी मदद करने के लिए खड़ा रहेगा। हम चाहते हैं कि सारे लोग आएं। हमने आह्वान किया सोशल मीडिया के माध्यम से, सबको सूचना दी। अब कोई आता है कोई नहीं आता है, इसके लिए बस अब हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा केवल इतना मानना, माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। एक अच्छा काम ये भी करे, सफाई कर्मचारी, देखिए सफाई कर्मचारी जब ये देश में जो सैनिक होता है, बॉर्डर पे काम करता है, उनको तो चलो आपने सम्मान दे दिया। ये सड़क का सैनिक है जो सुबह सुबह उठता है और देश को स्वस्थ करने का काम करता है, 70 करोड़ कीटाणुओं से लड़ता है, और अपने बच्चों को छोड़ देता है, शिक्षा दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। आप उनके संग शोषण कर रहे हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि इन कर्मचारियों के संग ऐसा ना करें, एक समान वेतन का एक समान कार्य दें, और ये जो कर्मचारी हमारे जोन 2 से हटाए गए, उन कर्मचारियों की वेतन काट, उन अधिकारियों की वेतन काट के इनको पैसा दिया जाए। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने मीडिया में देखा था कि नगर निगम के ही स्टाफ या उच्च लेवल तक ज़मीनों तक पे कब्जा कर रहे हैं। राजनीति बहुत गंदी फैली हुई है। सभासद आपस में ही मेयर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और ये सफाई कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी में आया कि शायद 6,000 के करीब सफाई कर्मचारी हैं। देखिए कर्मचारी तो देखिए अपना काम पूरे ईमानदारी से करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत अच्छी और बात बताना चाहती हूँ। हमारा सफाई कर्मचारी सड़कों पे भीख मांगता हुआ नहीं दिखेगा आपको, और लोग तो दिख जाएंगे। हमारा सफाई कर्मचारी अपना काम करके, मेहनत करके पैसा कमाता, अपने बच्चों को पालता है। अगर उसी की मेहनत पे डाका डाला जाएगा तो ये सफाई कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या निवेदन करना चाहेंगे जिन्होंने आपसे काम से निकाला है, आपको काम पर वापस लिया जाए? मेरी बस यही अनुमति है कि मुझे काम पे पुनः लिया जाए, और और, और जिन्होंने मेरे से पैसा लिया है उनसे ही मेरा पैसा वापस दिलवाया जाए, महराज हेमराज से, और इंस्पेक्टर को उसकी सजा दी जाए। उन्होंने मेरी वीडियो बनवाया और मुझे बुरी तरीके से वहां से भगा दिया। उन्होंने कोई वीडियो? उन्हीं के पास है, वही बनवा रहे थे अपने मोबाइल से। क्या कहना चाहेंगे, क्या निवेदन करें? बस मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि भैया हम लोगों को ड्यूटी पे ले लिया जाए, ले लिया जाए। हम लोगों को है जो संगवार ने हटाया था, और फैजल आया था अब्दुल्ला का लड़का, उसी ने हम लोग को हटाया, वही 60-60 हजार रुपया लीज था। क्या कहना निवेदन करें?
जो नौकरी पे लिया? हम लोग को हटाया इस पट्टन ने या संखवार ने, तो हमको भैया ड्यूटी मिलना चाहिए, हमारी यही प्रार्थना है भैया। और हम लोग ड्यूटी बराबर जाते हैं, मगर हम लोग की नहीं लेट लपेट टाइम में हो जाती है, तो हम उसके लिए थोड़ी कुछ कर सकते हैं। हैरानी की बात है, केवल महिला कर्मचारियों को हटाया क्या? जी अं- अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में ये कहना चाहूंगा कि मेरे प्रशासनिक अधिकारियों, इन सफाई कर्मचारियों की बददुआएं मत लो। अगर इन्होंने दिल से बददुआ दे दी तो आपको कभी सुख नसीब नहीं होगा। अंत में क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऐसा कहता हूँ, जो आपके चैनल के माध्यम से हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने जो है हमारे जो है सफाई कर्मचारियों की बात को उठाया। मैं चैनल के सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारी देश की और कानपुर नगर की महापौर जी, अगर वो चाह लेंगी, अधिकारियों को आदेश कर देंगी, तो इन कर्मचारियों को नौकरी मिल जाएगी। भारत देश को और कानपुर नगर को स्वच्छ बनाने में वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, सभी वाल्मीकि भाइयों से भी मैं ये कहूँगा कि इन कर्मचारियों की लड़ाई में आगे आए। हमारा किसी से ना कोई विरोध है, ना विद्रोह है। सफाई कर्मचारी एक ऐसा सफाई कर्मचारी है जो स्वच्छ भारत को रखने में माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कोरोना काल के समय में, उस समय में कोरोना योद्धा के समय फूल लुटा के इनको सम्मान दिया गया है, तो उनका मनोबल गिराने का काम ना करें, उनको नौकरी पे ले लिया जाए। जहाँ तक मेरी जानकारी में आ रहा है, लिमिट क्रॉस हो चुकी है भ्रष्टाचार की कानपुर नगर निगम में। चीफ मिनिस्टर यूपी इस चीज़ को ध्यान में लें, संज्ञान में लें कि इन महिला कर्मचारी जो कि गरीब वर्ग से है, इन्हें ड्यूटी पर लें। जहाँ तक लेट होने की बात है, एक बहाना चाहिए इनको अपनी नौकरी से हटाने का। उसके बाद 40,000 से लेकर के हम लोग माननीय सभी कानपुर नगर के, जो जैसे मान लो लोकसभा के सांसद रमेश अवस्थी जी हैं, हम लोग ने उनसे भी आग्रह किया। उन्होंने माननीय नगर आयुक्त जी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, हम लोग सोमवार को मिले, फिर हम लोग रोमी हसन जी से मिले। ठीक है, जितने प्रमुख हैं कानपुर नगर के विधायक हैं, उनसे हम मेयर साहिबा के पास इसीलिए आए हैं कि हम मेयर साहिबा से भी कह दें। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे कि इन कर्मचारियों को कैसे नौकरी पे लगाया जाए। यही नहीं और भी निकाले जाएंगे। हाँ, हाँ, और भी जो कर्मचारियों को निकाला गया, वो हमारे लोगों के पास फ़ोन आ रहा है, उनकी भी लिस्ट बनाई जा रही है। अभी तो 18 कर्मचारी हैं, जिसमें 4 मृतक आश्रित के हैं, जो कमेटी में रखा नहीं गया फाइल को, और ये कर्मचारी जो बराबर दौड़ रहे हैं, ये कर्मचारी और हैं। इन कर्मचारियों को ड्यूटी पे ले लिया जाए। माननीय महापौर जी से हम निवेदन करने आए हैं कि आदेश पारित करा दें, बस। पर महापौर जी नहीं करती हैं तो और आगे क्या करें? देखिए, हमें उनके ऊपर बड़ा उम्मीद है। उन्होंने कानपुर शहर में सफाई कर्मचारियों का बड़ा सपोर्ट किया है। ठीक है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी सफाई कर्मचारियों को सम्मान देने का काम किया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि वो ना नहीं करेंगी। मेयर जी एक महिला हैं, और साथ ही जो महिला कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, उन्हें इनका दर्द को समझना चाहिए। इनके घर में भी चूल्हे जलते हैं, छोटे छोटे बच्चे होंगे। मेरा भी निवेदन है इस चैनल के माध्यम से, मेयर महोदया, यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, चीफ मिनिस्टर यूपी हैं, इस घटना को संज्ञान में लें और इनके साथ जो भी गलत हो रहा है उसमें सुधार करें और इन्हें अपनी नौकरी में वापस लें। बहुत बहुत धन्यवाद।